हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्स रिटर्न बुक या सेल्स रिटर्न जर्नल। सेल्स रिटर्न बुक हमें क्या बताती है? जैसे परचेज रिटर्न बुक में हम जो सामान खरीदते थे, जो सामान हमने परचेज बुक में लिखा था, जो सामान हमने उधार खरीदा था, अगर उसमें से कोई सामान हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है या लेट आए या किसी भी कारण से हमें उसे वापस करना पड़ रहा है, तो परचेज रिटर्न बुक्स में एंट्री करते थे। इसी तरह से जो सामान हमने अपनी सेल्स बुक में एंटर किया है, अगर हमने अपने किसी कस्टमर को उधार सामान बेचा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम वो सामान उसमें से कुछ पार्ट हमारे पास वापस आ जाए। तो बेचा हुआ सामान जब वापस प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। और इसकी एंट्री होती है सेल्स रिटर्न बुक में या सेल्स रिटर्न जर्नल। दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड टू रिटर्न ऑफ सच गुड्स एज वर सोल्ड टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट बेसिस। जो सामान कस्टमर को हमने उधार बेचा था उसके आधार पर यहाँ पे एंट्री की जाती है, उसमें से कोई सामान वापस आता है तो। द बुक इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक। ये बार बार बता रही हूँ मैं। रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, क्योंकि वहाँ पे सामान जा रहा है आउटवर्ड, जा रहा है बाहर, जा रहा है आउटवर्ड। यहाँ पे इसे हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। जो सामान हम ऑलरेडी बेच चुके हैं वो अब वापस आ रहा है। गुड्स मूव इनसाइड। गुड्स की मूवमेंट देख के ये चीज़ याद कर लिया करो, अदरवाइज तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगी। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड को तुमने कैसे याद रखना है? गुड्स की मूवमेंट के बेस पे। सामान बाहर जा रहा है तो परचेज रिटर्न, और सामान वापस आ रहा है इनवर्ड है तो सेल्स रिटर्न कहेंगे हम उसे। When the goods are received back, a credit note is prepared. जब हम सामान वापस भेज रहे थे तो हम डेबिट नोट भेज रहे थे कि हम आपके अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा नोट बनाएंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। हम अपने कस्टमर को बता देंगे कि जो सामान तुमने हमारे पास वापस भेजा ना, हमने उसके बदले, जब हमने सामान बेचा था तब तो हमने कस्टमर टू क्या किया था? सेल्स। कस्टमर टू सेल्स, कस्टमर को डेबिट किया था। अब सामान कुछ वापस आ रहा है तो कस्टमर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। ए क्रेडिट नोट कंटेन्स डिटेल ऑफ relating to the name of customer, detail of the goods received back and amount of return. Each credit note is serial number उस पे होता है, serially numbered and dated. हर जैसे डेबिट नोट पे सीरियल नंबर और डेट होती थी ना, इसी तरह यहाँ पे भी सीरियल नंबर और डेट रहेगी। दिस नोट इज कॉल्ड अ क्रेडिट नोट बिकॉज द पार्टीज अकाउंट from whom the goods are received back is credited with the amount written in the note. The same note is called a debit note by the party who is returning the goods because the party will use this note for debiting the account of party. तो फिर वो लोग उसे डेबिट नोट की तरह यूज़ करेंगे, वो हमें डेबिट करेंगे, हम उसे क्रेडिट करेंगे। A credit note is also sent when a sales invoice is overcharged. अगर हमने सामान बेचा तो था उसको 10,000 का, लेकिन ज़्यादा कीमत लगा के 12,000 रुपये का इन्वॉइस भेज दिया। अब इन्वॉइस में तो कटिंग करेंगे नहीं, तो उसको एक क्रेडिट नोट बना के भेज देंगे 2,000 का, तो 10,000 हो गए ना। तो इस तरह एडजस्टमेंट करते हैं। इसके बाद ये क्रेडिट नोट का आपके पास सैम्पल है। ये यहाँ से यहाँ तक कम्प्लीटली सैम्पल है आपके पास। देखो, सबसे पहले क्रेडिट नोट का नंबर, ये उसके बाद उसका एड्रेस, दिल्ली, डेट, फिर टू न्यू फर्नीचर हाउस। यहाँ पे क्रेडिट नोट बनाने वाले का एड्रेस, फिर जिसके पास ये क्रेडिट नोट भेज रहा है उसका एड्रेस, न्यू फर्नीचर हाउस 802 पटेल नगर। ये तो सबका अलग अलग हो ही सकता है। इसके बाद आप दोगे We are crediting your account with the value of under mentioned goods returned by you for the reason stated below. जो तुमने हमें सामान वापस भेजा है ना, उसके बदले हम आपका अकाउंट क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं।
उसके बाद रीज़न दे दोगे ओवर चार्ज इन इनवॉइस नंबर, कि इनवॉइस नंबर 105 में तुमने 1000 रुपये ज़्यादा लगा दिया था, उसमें 50 चेयर थी 20 रुपये की एक, ये एक्स्ट्रा लगा दिया था, ये सामान हमने खरीदा या हमने बेचा नहीं था, ऐसे इस तरह से वो नोट डाल देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। फॉर फैशन फर्नीचर हाउस अनिल शर्मा मैनेज। क्लियर? तो ये इस तरह से आपका क्रेडिट नोट हो गया और फॉर्मेट उसी तरह से बनेगा आपका। सबसे पहले पर्टिकुलर नेम ऑफ द कस्टमर एज इट इज़ रहेगा, बस आप सेल्स बुक में अकाउंट उसका डेबिट करते थे, अब उसका अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इनवॉइस नंबर के बदले क्रेडिट नोट नंबर लिखोगे। फिर LF डिटेल्स, सेल्स रिटर्न एक्चुअल में कितने का हुआ, CGST SGST की डिटेल दोगे या IGST है तो उसकी डिटेल दोगे और फिर ये आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट। क्लियर?